सुधीर भाऊ, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मंच पर तशरीफ रखें। और हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब मोहतरम मसीह मिर्जा सर से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें। मुख्याध्यापक जिला परिषद मराठी शाला वीगांव मोहतरम जनाब वानखड़े सर, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें। मुख्याध्यापक महात्मा ज्योतिबा फुले पद्मने सर, इनसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया मंच पर तशरीफ रखें। मोहतरम जनाब शरीफ भाई, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें। कि शाला व्यवस्थापन समिति के तमाम मेंबरान हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें। जनाब मोहतरम मोहम्मद निसार भाई, मुरसलीन भाई, जैनुल आबिदीन भाई, अब्दुल रहीम भाई, मोहम्मद जुबैर भाई, सैयद मुख्तार भाई, मोहम्मद फिरोज साहब, मोहम्मद हफीज साहब, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें। वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रोग्राम के शुरुआत में मैं मरहूम इनके चंद दुआया कलमात से प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ कि एक सच्चा इंसान बना दे या अल्लाह, निर्धन हूँ धनवान बना दे या अल्लाह, लहर बना दे मेरी प्यासी आंखों को, दिल को जुज़दान बना दे या अल्लाह, अलविदे हसनैन का सदका झोली में मुफलिस हूँ सुल्तान बना दे या अल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम, इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम सरपरस्त और तमाम तुलबा और तालिबात, हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि कोई भी सकाफती, सियासी, मजहबी और इस्लाही इजलास हो तो इसके लिए बाकायदा सदारत यानी अध्यक्ष स्थान पर किसी लायक व फायक शख्सियत का इंतखाब करना ज़रूरी है, ताकि इसकी सरबराही में और इसकी सरपरस्ती में इजलास प्रोग्राम बहुस्न खूबी इख्तिताम को पहुँचे। दानिश्वरों, इस इजलास की सदारत के लिए एक ऐसी अजीम शान और हमागीर मुमताज़ शख्सियत का नाम पेश करता हूँ जिसकी ज़ात के लिए खुद ओहदे सदारत बासे फ़ख्र है। मेरी मुराद जनाब मोहतरम महेश भाऊ खारोड़े, उप सभापति सदारत की नशीस पर जलवा अफरोज हूँ। आज की इस मजलिस की महेश भाऊ खारोड़े साहब का नाम पेश किया है, मैं उनकी इस बात की तायीद करता हूं और तमाम तुलबा से गुजारिश करता हूं कि वो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। प्रोग्राम सदर की नशीस के बाद हमारे मंच पर बहुत सारे मेहमान तशरीफ रखते हैं, गीत पेश किया जाता है। मैं बैठे हुए तमाम तलबा से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाएं। यहाँ पर बच्चियाँ संतोष भगवान ने उनसे दरखास्त करता हूँ इस दिन पर तशरीफ गुलिस्तान
बहुत बेहतरीन अंदाज में इन बच्चियों ने इस्तकबालिया गीत पेश किया। इस इस्तकबालिया गीत को देखकर एक शेर याद आया कि कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तो आई, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी। ये जो इस्तकबालिया गीत पेश किया गया है अब्दुल नबी साहब की जानिब से 100 रुपये आए हैं। मैं रवि भाऊ से प्रकाश भाऊ अम्बेडकर इनसे दरखास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें। आइए दोस्तों, अब घड़ी है इन हस्तियों का सत्कार करने की। इस प्रोग्राम के सदर जनाब मोहतरम महेश भाऊ खारोड़े, उप सभापति पंचायत समिति अंजनगांव सूरजी, इनकी खिदमत में बुलाए अकीदत का नजराना पेश करने और शाल के जरिए इनका सत्कार करने के तक का अंदाजा वो आत्मा है लेकिन सर झुका के चलता है। जनाब मोहतरम उप सभापति साहब पंचायत समिति अंजनगांव सूरजी, इनका सत्कार करते हुए कारावास समिति जैसे जनाब मोहतरम मोहम्मद साहब आए। आइए उस हस्ती का सत्कार और उस हस्ती की खिदमत में बुलाई इज्जत का नजराना पेश करते हैं जो इस बस्ती की सरबराह है, प्रथम नागरिक है। मेरी मुराद मोहतरमा अरुणाताई अभ्यंकर। इस शब्दों के साथ दावत पेश करता हूँ कि छीन कर लाएंगे सूरज की किरणें, छीन कर लाएंगे सूरज की किरणें, हम जमाने में कभी शाम नहीं होने देंगे। के सदर मोहतरमा सरपंच साहिबा का सत्कार करते हुए इसके बाद स्टेज पर तशरीफ रखते हैं हमारे इस बस्ती के उप सरपंच जनाब मोहम्मद। तारीख में कुछ ऐसे नाम आते हैं जिनकी तारीफ को वक्त के इमाम आते हैं, मंजिलें खुद नहीं मिला करती तो टुकड़े नहीं, और चलते हैं तो तेरे को मकाम आते हैं। जफर साहब गाँव के उप सरपंच साहब मोहसिन भाई का सत्कार करते हुए इसी तरह मंच पर श्रीकांत भाव तशरीफ रखते हैं। श्रीकांत भाव पोर्टुगे, मैं इनके खिदमत में बुलाए अकीदत का नजराना पेश करने के लिए हमारे शाड़ा व्यवस्थापन समिति के सदस्य सारे जमाने में दिखा जाऊंगा और क्यों कराते और मुझे इन श्रीकांत भाव पोर्टुगे, इनका सत्कार करते हुए मोहम्मद तारिक भाई। भैया साहब अभ्यंकर मंच पर तशरीफ रखते हैं जो इस प्रोग्राम मैं बड़े अदब के साथ में उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ लाए। जनाब शंतनु भांबुरकर अध्यक्ष शाला व्यवस्थापन समिति, महात्मा मेहमानों के लिए स्वागत। यहाँ राजू भाव तशरीफ ला चुके हैं और आज की एक खास बात आपके गोशे गुजार कर दूं कि आज के लिए और ये हमारे लिए खुशी की बात है, तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने यहाँ पर जितने भी मोमेंटोज है, जितने भी यहाँ पर बच्चों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, तो गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे राजू भाव भांबुरकर का सत्कार शाल और
की बेदूरी से रोकी है। हजारों साल लड़की अपने अगली निजामत के लिए मुस्तकीम सर को दें। शांतनु भामुरकर जो शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हैं महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय के, इनकी खिदमत में बुलाई हकीकत का नजराना पेश करने के लिए हमारे शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य जैनुल आबिदीन भाई को इन शेर में गुलदान रहने दो, मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो और रंगों में बांट बांट के बेरंग सा कर दिया है, लहराओ तिरंगा और पुराना हिंदुस्तान रहने दो। वो संतोष भाऊ गावंडे की खिदमत में बुलाए हकीकत का नजराना पेश करें। मोहम्मद यूसुफ साहब नायब सरपंच माजी और आप मौसम की खिदमत में बुलाए हकीकत का नजराना पेश करें। खिदमत में बुलाए हकीकत का नजराना पेश करें। मनोहर राव बैंकर इस मंच पर तशरीफ रखते हैं। मैं डॉक्टर गोविंद साहब हकीकत का नजराना पेश करें। नीलेश भाव मंच पर तशरीफ रखते हैं। मैं शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य जनाब मोहतरम मोहम्मद जुबेर भाई इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूल के खिदमत में बुलाए हकीकत का नजराना पेश करें। उल्लास को बुलाए हकीकत का नजराना पेश करें। प्रकाश दवाड़े तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी खिदमत में बुलाए हकीकत का नजराना पेश करने के लिए जनाब मोहतरम सैयद मुख्तार साहब शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी खिदमत में बुलाए हकीकत का नजराना पेश करें। आसाराम दवाड़े अब्दुल निसार भाई को दावत पेश करता हूँ कि वो मौसम के खिदमत में गुलाम गाँव ने आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ रखें। मेरे बताओ गुलाम मुर्तजा भाई दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें। अब्दुल रफी भाई जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, इस प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। मैं इस प्रोग्राम के स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। मैं शाला व्यवस्थापन समिति के मेंबर जनाब मोहतरम जैनुल आबिदीन भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूल की खिदमत में बुलाए बुलाए हकीकत का नजराना पेश करें। शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष जनाब मोहतरा साहब की बड़ी कुर्बानियां रही है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में।
इशरार भाई कुरैशी शाला व्यवस्थापन समिति के मेंबर, इनकी खिदमत में मैं खुद गुलपोशी करूँगा। हमारे समिति के सदस्य जनाब मोहम्मद जुबैर साहब की गुलपोशी के लिए मैं जनाब तारिक भाई को आवाज़ देता हूँ। गुलपोशी के लिए मुस्तकीम सर को आवाज़ देता हूँ। शाला व्यवस्थापन समिति सदस्य इनकी गुलपोशी के लिए मैं मोहसिन सर को आवाज़ देता हूँ। हमारी शाला व्यवस्थापन समिति के शिक्षण तज्ञ जनाब मोहम्मद फिरोज साहब पत्रकार, इनकी गुलपोशी के लिए मैं जनाब मोहम्मद मुस्तकीम सैयद मुस्तकीम सर को आवाज़ देता हूँ। जनाब मोहम्मद इसरार साहब, इनकी गुलपोशी के लिए जनाब मोहसिन सर को आवाज़ देता हूँ। सैयद मुख्तार साहब, इनकी गुलपोशी के लिए मोहम्मद अशफाक सर को आवाज़ देता हूँ। जनाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो साबिर भाई की गुलपोशी करें। मोहतरम दोस्तों, सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ और माफ़ी तलब करता हूँ, ये कहते भी कि अगर कोई रह गया हो तो याद दहानी के लिए आने वाली है, जिसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। उससे पहले मैं प्रस्तावित के लिए, तमीदी बात के लिए हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब मोहतरम से मुलोसु प्यार का पहने हुए पैकर नहीं मिलते, यहाँ अदल व इंसाफ के रहबर नहीं मिलते। सुनहरे लफ्ज़ों में लिखो हमारी दास्तानों को, तुम्हारी दास्तानों में उमर व हैदर नहीं मिलते। जनाब मोहतरम आरिफ सर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के तमाम तुलबा बच्चे 2 मिनट के लिए खामोश रहेंगे। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं है, बस प्रोग्राम अब यहाँ से आप लोगों का शुरू होना चाहता है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, पंचायत समिति के उप सभापति आदरणीय जनाब महेश भाऊ खारोड़े, उसी तरह से हमारे मार्गदर्शक जनाब राजू भाऊ भांबुरकर, मेरे बड़े दीरीना दोस्त और स्कूल के, जिस वक्त मैं बीगांव में था, पंचायत समिति के बड़े बड़े मसाइल हल करने वाले ऐसे हमारे श्रीकांत भाऊ फोटुगे, उसी तरह स्कूल के ताल्लुक से जो भी मसला पेश आए तो फ़ौरन जिनको जाकर बोला जा सकता है, ऐसे हमारे गांव के उप सरपंच जनाब मोहसिन भाई, उसी तरह मेरे वालिद के दोस्त के बेटे जनाब शंतनु भांबुरकर और मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त जनाब भैया साहब अभ्यंकर, उसी तरह हमारे गांव के प्रथम नागरिक जिन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत सारे साहित्य ग्राम पंचायत से उपलब्ध कराए, ऐसी हमारी मोहतरमा अरुणा ताई अभ्यंकर साहिबा, और सबका नाम लेना तो मुश्किल है। और मंच पर बैठे हुए बड़े कीमती और मोहतरम मेहमान खुसूसी मेरे अजीज़ तुलबा व तालिबात और मेरी माओ बहनों बेटियों, आज का ये कार्यक्रम जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल का दूसरा कार्यक्रम है, दूसरा एनुअल फंक्शन है। बस मैं 2 मिनट में अपनी बात कर, जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। हम उस वक्त तक अपने आप को नहीं बदल सकते जब तक कि हमारे खुद के अंदर एक ख्याल पैदा ना हो जाए कि हमको कुछ बदलना है, हमको कुछ करना है। इसी तर्ज पर मैं यहाँ पर, इसके पहले मैंने 10 साल नौकरी किया, उसके बाद मेरी बदली हुई
फिर दूसरे गांव में गया और दूसरी बार जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद में तमाम लोगों का इसरार हुआ कि मैं हेड मास्टर का चार्ज लूँ, क्योंकि बकिया तमाम मेरा स्टॉप बाहर के थे। तो मेरा एचएम का चार्ज लेने के बाद से मैंने यहाँ पर अपने तमाम टीचरों को जोड़ के रखा और जोड़ के रखने के बाद में हमने मिलजुल कर काम किया। और आज हमारी स्कूल जो है वो अंजनगांव तालुके में उर्दू स्कूलों में मैं तो मेरी तरफ से ये समझता हूँ कि नंबर 1 के बाद में जो तंत्र ज्ञान का सबसे बड़ा जरिया कंप्यूटर मेरे स्कूल में, जिला परिषद में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर मेरे स्कूल में, आज की पोजीशन में मेरे पास में 10 कंप्यूटर है। उसके बाद जो आईसी लैब जिसको वर्चुअल क्लासरूम कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में सिर्फ 300 स्कूलों को मिली है, उसमें अंजनगांव तालुके में एक ही ऐसी उर्दू स्कूल है जिसका नाम है जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल। और से भी गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी जो मराठी स्कूल है और उर्दू स्कूल है, दोनों के लिए हमको इस तरह से टेक्निकल चीज़ें उपलब्ध कराते जाएं ताकि हम हमारे बच्चों को नई नई चीज़ों से मुतारिफ कराते रहें। हम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी हमको पिछले साल 14वीं इत्तेहाद में जल्द से जल्द दे ताकि हमारे बच्चे और ज़्यादा तंत्र ज्ञान से वाकिफ़ हो। और मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा और इसके बाद का कार्यक्रम मुस्तकीम सर हमारे स्कूल के सदर मुदरिस ने बताई है। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम के अध्यक्ष जनाब मोहतरम महेश भाऊ खारोड़े, उप सभापति पंचायत समिति अंजनगांव सुरडी को इस शेर के साथ में दावत सुखबतों में आकर बैठो, जिंदगी जीने का तुम में शऊर आ जाएगा। जनाब मोहतरम महेश भाऊ खारोड़े। भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखने आया हूँ, इसलिए जल्द से जल्द तुम्हारा प्रोग्राम चालू करने के लिए मैं सभी शिक्षकों से गुजारिश करता हूँ। आज कल और आज 2 दिन हो गए मैं लगातार आया। आज थोड़ा सा अपने एरिया के जो आमदार थे बड़वंत भाऊ और विठलराव चौहान और बाला साहब हिंगनीकर, ये भी इस मंच में होने थे। थोड़ी सी हमारे माजी सरपंच विशु भाई ने थोड़ी नाराज़ी दिखाई, लेकिन मैं उनके तरफ से माफ़ी इसलिए मांगता हूँ कि विठलराव चौहान और बाला साहब आज आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि आज जिला परिषद का सभापति के उनके खाते मिलने वाले थे। और उसके बाद अपने जो तुमने चुन के दिए जो बड़वंता वो आमदार, वो इतने अच्छे आदमी हैं, आज नहीं क्या रोज आने वाले आदमी हैं, लेकिन आज उनको भी इतना अच्छा इमरजेंसी काम होने की वजह से उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा और बताया कि हम आज नहीं आएंगे लेकिन हम हर वक्त आएंगे। और अगले साल मैं बोलता हूँ कि पहले उर्दू स्कूल का प्रोग्राम लेंगे, उसके बाद में मराठी स्कूल का लेंगे। इतना मैं अभी सभी तालुके में उर्दू स्कूल है, उर्दू स्कूल खास करके 3-4 उर्दू स्कूल अच्छी है। एक नंबर है बीगांव की, 2 नंबर लखाड़ और पांडरी, ये भी उर्दू स्कूल अच्छी है, क्योंकि साइंस लैब मराठी स्कूल में भी नहीं है, वो साइंस लैब अपने यहाँ के स्कूल में है। और मैं सभी मेरे मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपने कौम की प्रगति करना है, अपने कौम को अगर आगे बढ़ाना है, तो कोई इस्लाम, हिंदू, ईसाई कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी प्रगति करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाए और उचित करे और उच्च स्थानों पे लेके जाए। अब क्योंकि ये बोलने का वक्त नहीं, मैं एक ही बात बताता हूँ कि अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े वजीर आलम स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम, सुने ना नाम, सुना है क्या नाम? वो मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से या हिंदू कम्युनिटी की वजह से ऊपर नहीं आए, वो सबसे ऊपर इसलिए आए कि वो सबसे ज़्यादा पढ़े थे, वो साइंटिस्ट थे, वो एक देशभक्त थे। आज क्योंकि उन्होंने आखिरी सांस तक, मेरे ख्याल से उनका एक कार्यक्रम में उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था। वो सिर्फ ऊपर गए, वो अपने नॉलेज की वजह से, अपने पढ़ाई की वजह से, ऐसी अपनी कौम की प्रगति होना चाहिए, अपना कौम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है कि तुमको सबसे ऊपर लेके जाती है। और ऐसा ही तुम्हारा स्तर हमेशा ऊपर जाए, यही दुआ देता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटक और अध्यक्ष के नाते ये कार्यक्रम उद्घाटन हो गया
ऐसा जाहिर करके और सबको बताता हूँ किसको बोलना है तो 2 ही लफ्ज़ बोलो, क्योंकि इसके बाद बच्चों का कार्यक्रम हमें देखना है और आनंद लेना है। जय हिंद, जय भारत। इजहार है, बड़े प्यारे अंदाज में जनाब मोहतरम उपसभापति साहब ने अपना इजहार किया है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं, सुधीर भाऊ खोड़े आपके सामने अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। मराठी स्कूल की ओर से अभी अध्यक्ष हमारे महेश भाऊ का जो भाषण है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। फिर भी एक मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि दोस्तों, कोई गांव का इंसान कोई बुरा नहीं होता, ना कोई उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आके हमारे जो आरिफ सर है, महेश भाऊंना मी सांगू इच्छितो, भैया साहेबांना आणि राजू भाऊला सुद्धा, श्रीकांत भाऊ, मोहसिन भाई, सर्वांना सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये गांव में, ये मेरा गांव वतन है, मेरे नटवाजी से लेके रामजी मनाजी सब ये मेरे दादा परदादा यहाँ होके गए। जो भी इस गांव के लिए अच्छा काम करेगा उसका सत्कार होना ज़रूरी है। इसलिए उर्दू स्कूल के जो हमारे आरिफ सर हैं, जिन्होंने इस गांव के अंदर एक नई तब्दीली लाई है, एक चैतन्य लाया है इस गांव को आगे जाने के लिए, और इस गांव के बच्चे आगे जाने के लिए जिन्होंने बहुत यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आरिफ भाई, उनके लिए मैंने खुद शाल लाई है। और हमारे मराठी स्कूल के जो हेडमास्टर है वानखड़े सर, उनका सत्कार होना यहाँ ज़रूरी है। इसलिए मैं 2 मिनट यहाँ पे रोक के उनका सत्कार करना चाहता हूँ आरिफ सर का। आरिफ सर यहाँ पे आए और स्टेज पर के हमारे महेश भाऊ और राजू भाऊ बामुरकर भैया साहब, और ये क्योंकि ये मेरा वतन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ का हर बच्चा आप आगे ले जाओ। वानखड़े सर से भी गुजारिश करूँगा कि इस गांव का हर बच्चा आगे जाए, इसलिए ये सत्कार है। धन्यवाद। पंचायत समिति के उपसभापति और इस पर माजी सरपंच राजू भाऊ भामुरकर और नायब सरपंच जनाब मोहतरम मोहम्मद मोहसिन भाई, तो पता चला कि राजू भाऊ ने दोबारा फ़ोन लगाए आरिफ सर को। वो इसलिए कि वो मराठी स्कूल में मोमेंट प्रदान करना चाहते थे इनके पिताजी के स्फूर्ति प्रत्यक। तो उन्होंने कहा कि बात दोनों के सामने होंगी, इसलिए पहले आरिफ सर को भी बुलाया और बाद में दोनों स्कूलों को मोमेंटो दिया। शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वो से गुजारिश करता चलूँ कि ये जितने भी यहाँ पर मोमेंटो मेडल शीट्स वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते रहते हैं, इवेंट होते रहते हैं, मेहंदी डिज़ाइन है, आनंद मेला है, साइंस एग्जीबिशन है, सारे मोमेंटो सारे इवेंट होने पर जो इनामात वार्षिक स्नेह सम्मेलन में तकसीम किए जाते हैं वो सब राजू भाऊ के पिताजी के स्फूर्ति प्रत्यर्थ है। मैं राजू भाऊ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मोमेंटों को तकसीम करने के लिए आगे मैं मोहसिन सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और मेहमानों के हाथों जो बच्चों ने इनामात हासिल किए हैं वो इन इनामात को तकसीम कराएं। हर साल हमारे स्कूल पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1ली से 4वीं तक एक निकाला जाता है। इसी तरीके से 5वीं
से 7वीं तक एक बच्चा निकाला जाता है। मैं जनाब सुधीर को खोड़े सर से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और एक माजी सरपंच के एतबार से आज इनका सत्कार किया जा रहा है। हमारा सैयद मुजीबुद्दीन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जोरदार तालियां। इसके बाद तालुका लेवल सतह पर लॉन्ग जंप में सैयद तलहा सैयद जैनुल आबिदीन ने नुमाया कारकर्दगी अंजाम दिया। इसी तरीके से यहाँ पर उर्दू संगठन की जानिब से और हमारे स्कूल शारस्तर समिति के जानिब से किताबें भी यहाँ पर बच्चों को तकसीम की गई है। इसी तरीके से डेली गाइड के लिए नाहिल अफ्तिया इकरा इराम, साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट आने वाली बच्ची का नाम है तस्निया महक। इसमें नहीं आना। हाँ इधर देखो। इसके बाद हमारे इस इदारे में बड़े ही जोश व खरोश के साथ आनंद मेला लिया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है सैयद नियाजुद्दीन नबीलुद्दीन। आनंद मेला में सैयद नियाजुद्दीन नबीलुद्दीन। इसी तरीके से हमारे इस इदारे में एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी ली जाती है जिसका नाम है फ्लावर कंपटीशन, जिसमें बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में अपनी कला का मुजाहरा करते हैं। इसमें फर्स्ट आने वाली बच्ची है आमिना बानो सैयद नबीलुद्दीन, जमात पंजू। इसी तरीके से कागज़ से बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। इसी तरीके से क्राफ्ट कंपटीशन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट आने वाले बच्चे का नाम है फरहाना सदफ मोहम्मद निसार। इसी तरीके से मेहंदी कंपटीशन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रोग्राम लिया गया था। इसमें ख़ास बात यह रही कि लड़कियों के साथ साथ हमारे इस इदारे के लड़कों ने भी बड़े जोश व खरोश से मेहंदी मुकाबले में हिस्सा लिया था। इसमें फर्स्ट आने वाली बच्ची का नाम है जुवेरिया फिरदौस मोहम्मद वसीम। जुवेरिया फिरदौस मोहम्मद वसीम। इसी तरीके से एक इनाम निकाला गया है बेस्ट मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट सैयद अयान सैयद हारून। कीर्ति लहान मोती लहान कीर्ति महान। इसी तरीके से अरे बेटा, मैं मेरी लंदन वाली सहेली से चैटिंग कर रही हूँ, जाओ पापा से समझ लो। पापा मैं इसका खर्चा ले दे दो। बेटा मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ। पापा समझा दो ना। समझाया था। मैं
मैम समझ नहीं आया। भाई बराबर पुस्तक का रख भाई। मैम समझ नहीं आया। अभी समझ नहीं आया। भाई बराबर इतनी देर काफी है, मैं अपना मोबाइल चला लेती हूँ। अच्छा पापा कंप्यूटर चला ले। अच्छा मम्मी व्हाट्सएप चला रही है। अच्छा दीदी फेसबुक चला रही है। अरे बेटा पढ़ लो पढ़ाई करने की मोबाइल नहीं। क्या दादी कभी भी कहते रहते हो पढ़ लो। दादी मैं भी मोबाइल में मम्मी के साथ गेम खेल लूं? नहीं बेटा अपन तो पढ़ेंगे, अपनी पढ़ने की उम्र है। मैं तुम्हें बाद में कहानियां सुनाऊंगी। मैं बाहर पढ़ लेती हूँ और तुम इंग्लिश की बुक। अच्छा दादी को भी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बच्चे तो गिली मिट्टी के जैसे होते हैं, जैसे हवा से ढक जाते हैं। और ठीक कहा आपने। मैम समझ नहीं आया। लंबाई त्याला कवर होती वाटते मोठी गुणून घेता पन्नी गिंडी मैम समझ नहीं आया। अभी समझ नहीं आया। ठंडी लगी हाँ, कोई बच्चा जगह पर नहीं उड़ेगा, बाहर तो पानी आ रहा है ना, सब जगह पर बैठेंगे। पापा को कैसे पता चला कि तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चला कि तुम्हारे पापा को प्यार करती है? मम्मी पापा चैटिंग करते हैं। राहू दे मेरा हिसाब किताब कर देना। अभी तो तनख्वाह बढ़ाई थी, अब क्या हुआ? महक तैयार है, मुबशरा महक। जब देखो तनख्वाह लेके बैठ जाते हो। डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू और उससे पहले तमाम पंजुम से ड्रामा रहेगा। मास्टर साहब की बात चलाती रहती हो। ऐसे हम मोबाइल पर कम ध्यान देंगे और बच्चों पर ज्यादा। देखा आपने मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें। वालेकुम अस्सलाम। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। बच्चों मैं आपसे आज जरूरी मालूमात हासिल कराने जा रहा हूँ जो बहुत काम की है। मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल्लू बेटा कैसे आना हुआ? मैं मेरे पोतरे से मिलने आया ना शमे से। माँ पोतरा कल से छुट्टी मांगी गए, क्या मेरे दादा का इंतकाल हो गया? साला जिंदे आदमी को मारता
ना जाने वो कहाँ से उठ के आ जाते। तुम भी यार मूतने को। डांस वाले को भेज दो। अशार पेश करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुने। शहनाज एक बात सुनो नाराज हो गया, शहनाज एक बात सुनो नाराज हो गया। आप इतने गौर से क्यों सुन रहे हो, आप शहनाज हो गया। फूल गिरते हैं जब तुम आती हो, फूल गिरते हैं जब तुम आती हो, अंधियों के कंधों से कहीं को टकराती हो। सांप ने पिया बकरी का खून, सांप ने पिया बकरी का खून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी। नौकरी न मिली तो बेचो सब्जी। जब मैंने दरवाजा खोला आंखों में आंसू, चेहरे पे ऐसी, दिल में भी बेबसी थी। जब मैंने दरवाजा खोला आंखों में आंसू, चेहरे पे ऐसी, दिल में भी बेबसी थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया आपकी उंगली दरवाजे पर फंसी थी। चलो तो ये दौलत भी साथ रख देना, मेरे बुजुर्गों मेरे सर पे हाथ रख देना। इस छोटे से बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन तालियां। हेलो आरिफ सर, हाँ हमारे पास किसको बुलाना चाहती हूँ? तो डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है कि उनकी कोई मिसाल ही नहीं। और उनका नाम, अरे नाम तो मैं भूल ही गई। उन्हीं 40 के अखरोट 20 के बादाम, प्यारी ऑडियंस को मेरा सलाम। देखो देखो मैं कितनी फेमस हूँ, लोग मुझे कितना जानते हैं। हाय हाय फेमस, ओ अच्छे फेमस फेमस। आइए बेटी। सॉरी इडियट नॉनसेंस यू हेलमेट। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम, अपने बाप को धक्का मारो। अरे भाई मैंने आपका नाम पूछा है, आपका नाम। अरे भाई मेरा ही नाम है, अपने बाप को धक्का मारो। ये कैसा नाम है? यानी कि पुष्पा। ओ पुष्पा। वैसे आपका नाम किसने रखा? मेरे फादर ने। फादर? ओ अच्छा फादर ने, फादर वही फादर फादर। आप नाश्ता तो करके आए होंगे या फिर चाय मंगवाओ? नाश्ता? कहाँ का नाश्ता? इतने जल्दी जल्दी में बस थोड़ा सा ही क्या है, यही कोई 4 पराठे, 2 बॉइल्ड अंडे, 2 फ्राई, 2 कप चाय। रुकी रुकी, ये आपका नाश्ता है? अरे भाई इसे नाश्ता ही कहते हैं। आपको पता है आज तो मेरी मम्मी ने मुझे खूब डांटा, कहती है अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और साथ ये सब तो चलते रहता है। और साथ में बिस्किट का डब्बा दे दिया था कि खा लेना। और पता है आज तो मैंने पूरियां भी नहीं खाई, मैंने सोचा था आप ही कुछ मंगवाएंगी। ये इनका नाश्ता कम पड़ता है तो इनका लंच क्या होगा? रुकी रुकी चिल्लाए नहीं। ये क्या कर रही है? आपको पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ? नहीं। अरे आपके सर पे मच्छर बैठा था, आपको पता है मच्छर से क्या होता है? क्या होता है? अरे मच्छर से कलेरिया होता है, कलेरिया। ये कलेरिया क्या होता है? अब आपको कलेरिया का भी नहीं मालूम? खुदा ने आपको ऐसा भेजा कि आपके भेजे में भेजा ना भेजा। आप इतने बड़े-बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू लेती हो और आपको कलेरिया का नहीं मालूम? ओ अच्छा आप मलेरिया की बात तो नहीं कर रही? हाँ वही मलेरिया। हाँ बेटी। वैसे आपको किस चीज से डर लगता है? डर? डर होता क्या है? डर कहते किसको? और मेरे सामने अगर शेर भी खड़ा कर दिया ना तो मैं डरती नहीं। मैं बहुत ब्रेव गर्ल हूँ, ब्रेव गर्ल। ब्रेव? ये ब्रेव क्या होता है? अरे आपको ब्रेव का भी नहीं मालूम? मैं बहुत ब्रेव हूँ, ब्रेव। ओ कहीं आप ब्रेव की बात तो नहीं कर रही? हाँ वही वही ब्रेव। ये इतनी ब्रेव गर्ल है, हमें भी इनके साथ रह रह के ब्रेव गर्ल बनना है। अब वैसे आपका क्लिनिक कहाँ है? मेरा क्लिनिक बहुत पुरसुकून, बहुत इतनी आराम, इतनी खामोश, बहुत अच्छी जगह पर है। वैसे आपका क्लिनिक है कहाँ? अरे पुरसुकू जगह पर। कहाँ? कब्रिस्तान के बराबर में। वहाँ पेशेंट आ जाते हैं? वहाँ पेशेंट
क्योंकि मैं उन्हें तकलीफ से निजात दिलाती हूँ। किस तरह? उन्हें ऊपर पहुँचाकर उन्हें घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और बराबर में ही दफना देती हूँ। ओह, रुकी मेरा फोन आ रहा है। हेलो, तेजी से बोलिए। स्पीकर सीधा, तेजी से बोलिए, सीधा करिए, तेजी से बोलिए। क्या पेशेंट आए हैं? उन्हें रस्सी से बांध के रख देना, पानी में टाइटिक घोल के दे देना। हाँ, मैं भी आ रही हूँ, बाय। अभी बैठना है ना? बहुत अच्छे। बताइए, ये था डॉक्टर का इंटरव्यू। हमारे पैसे क्यों नहीं कर रही? अरे खुद आपने ना मुझे लंच कराया, ना आपने मुझे किराए के पैसे दिए। ये आपकी सदारत में रखो। बाय बाय। अरे मेरे पैसे दे ले गई। अरे खुदा का वास्ते मेरे पैसे दे दिए। रुकिए और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने इंग्लिश की नात पेश कर रही हूँ। इस नात से पहले मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ। ये नफरत बुरी है, ना पालो उसे। ये नफरत बुरी है, ना पालो उसे। दिलों में खलिश है, निकालो उसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका। ये वतन है हम सबका, बचा लो उसे। अब मैं नात पेश करने जा रही हूँ। स्वीट मदीना, स्वीट मदीना, स्वीट मदीना, वेरी लवली। स्वीट मदीना, स्वीट मदीना, स्वीट मदीना, वेरी लवली। So appealing is Medina, so alluring is Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Go me a chance to go to Medina. Go me a chance to go to Medina. My choice is Medina, fan is Medina. I can tell about Medina. We can tell about Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. How is beautiful Medina, very, very good Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. So living is Medina, so living is Medina. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Much healing is Medina, much healing is Medina. जोरदार तालियां। बाकी बच्चे नीचे बैठेंगे, नीचे।
चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे